हेलो दोस्तों, आज का ये वीडियो वास्तु के ऊपर है। आज का वीडियो को मान लीजिए आप पूरा देख लेते हो, देन यू कैन एबल टू फाइंड व्हाट आर द वास्तु दोष इन योर हाउस। आपको आपके घर में क्या वास्तु दोष है वो पता चल जाएगा। एंड इसके लिए आपको एस्ट्रोलॉजी पता हो या ना हो वो जरूरत नहीं है। एस्ट्रोलॉजी का मान लो आप नए नए लर्नर हो, फिर भी आपको पता चल जाएगा कि आपके घर में क्या क्या वास्तु दोष है एंड उसको आपको कैसे एड्रेस करना है। वो वाला चीज आज का वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे। देखिए, यहां पर मैं वास्तु का पूरा बेसिक कंसेप्ट आपको बताने वाला हूं, जिसके लिए आपको एस्ट्रोलॉजी, मान लीजिए एस्ट्रोलॉजी में आप जीरो हो, आपको बात चार्ट अच्छी तरह से देखना भी पता नहीं है, तब भी ये वीडियो आपके लिए है। एंड यू कैन लर्न सो मच थिंग फ्रॉम दिस वीडियो एंड आप वो डे टू डे एक्टिविटी में यूज कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं आपका घर में वास्तु दोष है या नहीं। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, अगर आप मेरे चैनल में न्यू हो देन डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल सो दैट यू विल गेट लेटेस्ट नोटिफिकेशन रिगार्डिंग माय वीडियो अपलोड्स। चलिए वास्तु के ऊपर डिस्कशन करते हैं। आप देखोगे हमेशा वास्तु का जो बेसिक कंसेप्ट है वो पंच महाभूत को लेके है। तो ये पंच महाभूत क्या है? अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, आकाश। जैसे कि हम लास्ट वीडियो में तिथि के ऊपर डिस्कशन किए थे, तिथि इज द वाटर एलिमेंट। सिमिलरली आप देखिए वास्तु का भी 5 पार्ट है, अग्नि पार्ट, पृथ्वी पार्ट, वायु पार्ट, आकाश पार्ट, जल पार्ट। एंड एस्ट्रोलॉजिकली अगर हमको इसको को रिलेट करना है देन अग्नि तत्व इज रिलेटेड टू सन एंड मार्स, पृथ्वी तत्व इज रिलेटेड टू मर्क्यूरी, वायु तत्व रिलेटेड टू सैटर्न एंड राहु, अग्नि में केतु को आप इंक्लूड कर सकते हो। देन जल तत्व इज मून एंड वेनस एंड आपका आकाश तत्व इज फॉर जुपिटर। ये था प्लैनेट लिंक्ड विथ डिफरेंट एलिमेंट्स। चलिए, आपको मान लीजिए कुछ भी एस्ट्रोलॉजी के बारे में पता नहीं, आप किसी के घर में चले गए या अपने घर में, आपको कैसे देखना है कि आपका ये पांचों तत्व से कौन सा तत्व में प्रॉब्लम है। पहले डिस्कशन करते हैं आकाश तत्व के ऊपर। आकाश तत्व जो मैंने प्लैनेटरी सिग्निफिकेंट अगर देखेंगे तो जुपिटर उसके साथ लिंक्ड है। तो देखिए, अब अगर आप जा रहे हो किसी के घर में या अपना घर में, आप देख रहे हो कि देयर आर स्पेस कंस्ट्रेंट। आप जैसे कि बहुत सारा सामान रख लिए हो, जाने आने की दिक्कत हो रही है घर में। मान लीजिए सोफा है, उसके ऊपर बहुत सारा कपड़ा वगैरह पड़ा हुआ है, बुक्स वगैरह पड़ा हुआ है, डाइनिंग टेबल है बट वहां पर बहुत सारा चीज आप डाल के रखे हो। तो दिस सिग्निफाइज यू आर नॉट मेंटेनिंग प्रॉपर स्पेस इन योर हाउस। आप देखिए जिसके घर में ऐसा होगा उसका जो हम बोलते हैं आकाश तत्व का प्रॉब्लम है। एंड आप वो नेटिव का चार्ट में देखोगे जुपिटर का प्रॉब्लम होगा। तो ये आकाश तत्व में प्रॉब्लम होने से क्या क्या होगा? पहला है चिल्ड्रेन, बच्चों के रिलेटेड वो हाउस में प्रॉब्लम हो सकता है। सेकंड है फाइनेंसेस। ये मेन 2 चीज है। अगर देख रहे हो कि आपके घर में आप यू आर नॉट मेंटेनिंग प्रॉपरली द स्पेस एंड एलिमेंट को आप प्रॉपरली मेंटेन नहीं कर रहे हो, देन आपका जुपिटर चार्ट में प्रॉब्लम होगा एंड आप देखोगे यू विल हैव फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स एंड प्रॉब्लम रिलेटेड टू किड्स। चलिए अभी देखते हैं अग्नि तत्व का प्रॉब्लम क्या है। देखिए, दिन में कोई भी एक टाइम में आप घर में जितना भी जो डोर एंड विंडोज है उसको ओपन कर लो, ठीक है। एंड देखो आपका घर में सन रे कितना अमाउंट का आ रहा है। जैसे कि सुबह सन इस डायरेक्शन में राइज होता है तो आपका घर में सन रे आ रहा है या नहीं। एंड धीरे 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 जब सन साउथवर्ड मूवमेंट करके वेस्ट को जा रहा है, उसी टाइम में आपका घर में अग्नि तत्व माने सन का रे आ रहा है या नहीं, वो वाला देखो, वो वाला चीज है या नहीं। अगर नहीं है देन यू आर हैविंग अग्नि तत्व प्रॉब्लम इन योर हाउस। आपका घर में अग्नि तत्व का प्रॉब्लम है।
तो अग्नि तत्व अगर आपका घर में प्रॉब्लम है, देन आप देखोगे वो चार्ट में इधर सन का इशू रहेगा या मार्स का इशू रहेगा, क्योंकि सन एंड मार्स रिलेटेड टू आर फायरी प्लैनेट्स। तो इसमें क्या प्रॉब्लम आएगा? पहला है आपका इमेज का प्रॉब्लम, आपका इमेज में इशू आएगा। दूसरा है आपका प्रोफेशन फील्ड में भी प्रॉब्लम आ सकता है, आपका प्रोफेशन फील्ड में प्रॉब्लम आ सकता है। तीसरा है आपका घर में हेल्थ इशू आ सकते हैं। ये तीनों चीज अगर आप देख रहे हो कि आपके घर में सन रे सफिशिएंट अमाउंट में नहीं आ रहा है, तो ये तीनों चीज का इशू आएंगे आपके घर में। एंड इसके रीजन आप देखोगे चार्ट में, इधर सन इज गेटिंग इफेक्ट इन्फ्लुएंस्ड बाय मेलिफिक्स और मार्स। ठीक है, तो अभी यहां पर एक इंटरेस्टिंग चीज है। आप बोलोगे कि सर हम बहुत सारा मकान ऐसे देखते हैं, जैसे कि आजकल जो हर एक बंदे दे आर लाइक टू स्टे इन जो बड़े बड़े अपार्टमेंट है वहां पर रहते हैं। तो वहां पर आप कैसे इसको डिफाइन करोगे? आप देखिए अपार्टमेंट में रहने से भी दे आर हैविंग डोर्स एंड विंडोज, एंड आप देखिए उनका घर में जो सन का रे कितना अमाउंट का आ रहा है, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, अदरवाइज इट विल क्रिएट अग्नि तत्व इश्यूज रिलेटेड टू अग्नि तत्व। ठीक है, अभी चलते हैं, देखते हैं वायु तत्व। आप घर का सेंटर, कोई भी एक सेंटर जगह सोच के वहां पर खड़े हो जाओ एंड सब डोर एंड विंडो ओपन कर दो एंड देखो कि आपका घर में एयर का मूवमेंट कैसा है। अगर एयर का मूवमेंट ठीक नहीं है तो वो घर में वायु तत्व का प्रॉब्लम है। एंड वायु तत्व का अगर प्रॉब्लम की बात करेंगे तो आप देखोगे सैटर्न इज द प्लैनेट, सैटर्न एंड राहु आर द प्लैनेट। ठीक है, एंड उनका चार्ट में देखोगे एंड दे आर इन ए प्रॉब्लमेटिक पोजीशन, जरूर रहेंगे। ठीक है, तो वायु तत्व का मतलब यह है कि आपका घर में हर एक टाइम में सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एयर नीड टू बी फ्लो नेचुरली। ठीक है, अगर आप देख रहे हो किसी के घर में एयर एलिमेंट का प्रॉब्लम है, वायु तत्व का प्रॉब्लम है, तो क्या प्रॉब्लम आएंगे? पहला है जे हाउ दे आर डीलिंग विथ अदर्स, उनका जो कम्युनिकेशन रहेगा अदर के साथ, उसमें प्रॉब्लम आएंगे। एंड घर में हेल्थ इश्यूज भी आ सकते हैं। उनका जो पड़ोसियों के साथ वो बनता नहीं होगा, ऑफिस में उनका कलीग्स के साथ बनता नहीं होगा, एंड इट इज रिलेटेड टू वायु तत्व। आप समझ रहे हो ना? तो यहां पे हम डिस्कशन कर दिए आकाश तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व। नेक्स्ट चलते हैं जल तत्व। जल तत्व का ऐसा है कि आप घर में घूम के देखिए, आपका कहीं पर वाटर स्टेगनेट नहीं होना चाहिए। अगर स्टेगनेट हो जा रहा है देन देर इज जल तत्व इशू रिलेटेड टू जल तत्व। आप देखोगे बाथरूम में, आप बाथरूम यूज करोगे तो ठीक है पानी रहेगा, बट आफ्टर यूजिंग योर बाथरूम इट नॉर्मली ड्राइज अप। कहीं पर भी आप देखोगे पानी स्टेगनेट नहीं रहना चाहिए, अगर है तो जल तत्व का इशू है। एंड प्लैनेट लिंक विथ जल तत्व इज आपका मून हो गया एंड वेनस हो गया। अगर जल तत्व के प्रॉब्लम है तो आप देखोगे चार्ट में मून एंड वेनस का इशूज होंगे। ठीक है, एंड आप देखोगे ये जल तत्व का इशू आने से, जैसे कि मैं लास्ट वीडियो में बताया था, तिथि का इशू आने से क्या होता है, आपका रिलेशनशिप इशूज आता है। तो यहां पर भी सेम है, अगर जल तत्व का इशू है तो रिलेशनशिप घर में इशूज रहेंगे। आपको यही ध्यान रखना है कि घर का कोई भी पोर्शन में वाटर स्टेगनेट नहीं होना चाहिए। देन फाइनली आप देखोगे घर में घूम के अगर देखोगे कहीं पर भी बैड स्मेल नहीं आना चाहिए। बीच बीच में ऐसा होता है कि आपका घर का कोई पार्ट अगर यूज नहीं होता है तो वहां पर बैड स्मेल आने लगते हैं। तो
तो आपको ये ध्यान रखना है कि घर का कोई भी हिस्सा से बैड स्मेल नहीं आना चाहिए। तो अगर बैड स्मेल आता है किसी किसी जगह से, देन यू आर हैविंग पृथ्वी तत्व का प्रॉब्लम है। तो प्लैनेट लिंक्ड विद पृथ्वी तत्व इज मर्क्यूरी। तो चार्ट में देखोगे कि तो मर्क्यूरी का इश्यूज होंगे, मेलेफिक इन्फ्लुएंस में रहेंगे। एंड अगर मान लीजिए पृथ्वी तत्व का प्रॉब्लम है, देन आप देखोगे आपका लाइफ में स्टेबिलिटी में इश्यूज आएंगे। जैसे कि आप जॉब में हो बट देयर इज नॉट स्टेबिलिटी। तो ये पहला चीज है कि इसके लिए आपको ज्योतिष के बारे में आपको पता होना नहीं चाहिए। सिंपल सा चीज है, आपको पंच महाभूत जैसे कि अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, आकाश, ये पंच महाभूत हो गए। ये पंच महाभूत को आपको घर में देखना है कि कौन सी जगह पर कौन सा चीज का इश्यूज है एंड उसके रिलेटेड कौन सा प्लैनेट है। एंड आप चार्ट में देखो, पक्का वो प्लैनेट कुछ प्रॉब्लमेटिक पोजीशन में होगा। ये हो गया पहला पार्ट। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बताया कोई एक अपार्टमेंट में है तो वो चाह कर भी वो बेच नहीं सकता है। एंड आप देख रहे हैं कि वहां पर अग्नि तत्व या वायु तत्व का इश्यू है, तो क्या करेंगे? देखिए, हमारा हिंदू धर्म ऐसा एक रिच संस्कृति है, वहां पर फ्रॉम द बिगिनिंग ये सबको एड्रेस करने के लिए आपको प्रोसेस बता दिया गया है। प्रोसेस क्या है? आप देखोगे जितने भी पूजा हम करते हैं, वी आर डूइंग पंच उपचार पूजा। हम जो भगवान को पंच उपचार पूजा करते हैं, दे आर लिंक्ड टू 5 तत्व एंड पंच देवता पूजा। हमारा फ्रॉम बिगिनिंग ये है, हमारा कल्चर में ये है जो वी आर डेली वर्शिपिंग पंच देवता विथ पंच उपचार पूजा। बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। पंच देवता क्या है, पंच उपचार पूजा क्या है? अगर इसको समझ लें तो हमारा जो घर में वास्तु दोष है वो नॉलिफाई हो जाए। एंड आप उसके लिए कुछ भी नहीं करना है, खाली आपको पंच देवता को डेली पंच उपचार पूजा करना है। एंड वो कॉस्टली भी नहीं है, मैं बता रहा हूं कैसे करना है। पहले देखते हैं पंच देवता कौन कौन से हैं। गणेश, भास्कर, विष्णु, शंकर, चंडिका। तो यहां पर गणेशो, भास्करो, विष्णु, शंकर, चंडिका। चंडिका मतलब मां दुर्गा। ये है पंच देवता। एंड ये पंच देवता जो है पंच तत्व के साथ लिंक्ड है। गणेश इज लिंक्ड विथ पृथ्वी तत्व, भास्करो इज लिंक्ड विथ अग्नि तत्व, विष्णु इज लिंक्ड विथ आकाश तत्व, शंकर इज लिंक्ड विथ वायु तत्व, चंडिका मां दुर्गा इज लिंक्ड विथ जल तत्व। तो देखिए यहां पर हम देख लिए जो पंच देवता है, गणेश, भास्कर, विष्णु, शंकर, चंडिका, ये पंच देवता हो गए। आपको डेली ये पंच देवता की पूजा करना है, पंच उपचार से पूजा करना है। तो पंच उपचार क्या है? पंच उपचार है देवता को जो हम लोग चढ़ाते हैं। पहला है हम फूल चढ़ाते हैं। एंड आप देखिए फूल इज लिंक्ड विथ आकाश तत्व एंड देवता इज लॉर्ड विष्णु। तो अगर देवता को हम फूल देंगे तो हम हमारा घर का जो आकाश तत्व है उसको रेक्टिफाई कर रहे हैं। दीप जलाते हैं, जो दिया जलाते हैं भगवान के सामने, आप अच्छा घी का दिया जलाइए, तो दैट इज फॉर अग्नि तत्व। आप हर रोज एक घी का दिया जलाइए। देन हम जो धूप देते हैं, धूप मतलब जो हम जो भी हम धूप चढ़ाते हैं भगवान जी को, वो है वायु तत्व एंड देवता लिंक्ड विथ आपका वायु तत्व का शंकर। शंकर भगवान वायु तत्व का लिंक्ड है। तो मैं आपको बताया हम दीप देते हैं, धूप जलाते हैं, दिया देते हैं। देन आ गया चंदन, हम चंदन भगवान को चढ़ाते हैं एंड दिस चंदन इज फॉर पृथ्वी तत्व। देन फाइनली हम भगवान को कुछ भोग चढ़ाते हैं, नैवेद्य, एंड दिस नैवेद्य इज फॉर जल तत्व।
तो देखिए, हम अगर पंच देवता को ये पंच उपचार पूजा रोज करेंगे तो आपका घर में वास्तु दोष रहेगा नहीं। आपका घर का ओरिएंटेशन क्या हो, आपका घर का, मान लो आपका घर में एयर मूवमेंट नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, आप तो अपार्टमेंट में रहते हो, बट आपको रेगुलरली ये पंच देवता को पंचोपचार पूजा करना है। एंड आप देखोगे फ्रॉम द बिगिनिंग, आप कोई पुराने लोगों को मैंने जैसे कि हमारा ग्रैंड पेरेंट्स को देखने की कोशिश कीजिए या याद करने की कोशिश कीजिए, वो डेली सुबह उठ के पंच देवता को पंचोपचार पूजा करते थे, अभी भी करते हैं। हमारा अगर घर में देखेंगे, गांव में लोग ऐसा करते हैं। एंड वी आर जस्ट भूल गए हैं वो सब चीज को। तो आप देखिए, पहला चीज है आप पंच तत्व को यूज करके आपका घर में कौन सा वास्तु दोष है उसको पता कर सकते हैं, ये पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप है जो आप हर एक देवता को, पंच देवता को डेली पंचोपचार पूजा कीजिए। आप देखिए, उसके लिए मंत्र आपको जानने की जरूरत नहीं है। आपका गणेश, भास्कर, विष्णु, शंकर, चंडिका, ये पंच देवता हो गए, उनको आप दिया जला दीजिए, धूप थोड़ा लगा दीजिए, ठीक है, चंदन थोड़ा दे दीजिए, फूल चढ़ा दीजिए, एंड फाइनली नैवेद्य दे दीजिए। ये करने से आपका घर में कोई भी वास्तु दोष रहेगा नहीं। आप ये करके देखिए, ट्रायल बेसिस में यू डू इट फॉर 90 डेज, देखोगे आपका घर में वास्तु रिलेटेड कोई भी इश्यूज नहीं रहेंगे। एंड फाइनली मैं आपको एक मंत्र देता हूं जो मैं पंडित संजय दत्त जी के एक वीडियो से देखा था। एंड ये वाला मंत्र भी लॉजिकली मेरे को ठीक लग रहा है। एंड आप ये मंत्र को आपका घर में अगर वास्तु दोष है, आप इसको यूज कर सकते हो। अगर आप फील कर रहे हो कि आपका घर में वास्तु दोष है, देन यू कैन डू दिस मंत्रा एक माला रोज इवनिंग के टाइम में आप कीजिए। रोज एक माला इवनिंग के टाइम में आपको करना है, ठीक है। तो वो मंत्र क्या है? वो मंत्र है ओम नमो भगवते अकुपाराय। फिर से आप नोट कर लीजिए, ओम नमो भगवते अकुपाराय। देखिए, यहां पर जो अकुपाराय, ये भगवान विष्णु का कुर्म अवतार का मंत्र है। एंड कुर्म अवतार भगवान विष्णु लिए थे मंदराचल पर्वत को अपना पीठ के पीछे ऊपर रखने के लिए। तो नॉर्मली अगर हम वो अवतार को केयरफुली देखेंगे, भगवान विष्णु वो अवतार लिए थे टू ब्रिंग स्टेबिलिटी। तो अगर हम वो मंत्र को रोज ही करेंगे तो डेफिनेटली आपका घर जो जहां पर बना हुआ है, जिसको हम बोलते हैं वास्तु पुरुष, हम बोल सकते हैं ये वाला मंत्र वो वास्तु पुरुष का हो सकता है। ओम नमो भगवते अकुपाराय, ये वाला मंत्र को आप डेली जाप कीजिए। स्पेशली आपको सैटरडे में जाप करना बहुत ही अच्छा है, ठीक है। तो देखिए, इसी तरह आपको पंच महाभूत को समझना है, पंच देवता को समझना है, एंड पंच उपचार पूजा करना है। एंड अगर आपको लग रहा है कि आपके घर में वास्तु दोष बहुत ही है, देन ये वाला मंत्र जाप कीजिए। देखिए, बहुत सारा चीज कर सकते हैं, जैसे कि वायर में पेंटिंग कर सकते हैं। एंड आपका घर में कोई बोल रहा है कि ये वाला चीज रखो, कोई बोल रहा है वो वाला चीज रखो। एंड घर का बोल रहे हैं कहीं वाटर टंकी गलत जगह पर है। एक बार हम घर में अगर रहते हैं, देन हम लोग ऐसे जो चेंजेस नहीं कर पाएंगे। बट ये मैं जो आपको चीज बता रहा हूं, ये आप जरूर करके देखिए, 90 डेज करके देखिए, एंड 90 डेज के बाद मुझको जरूर फीडबैक दीजिए। फ्रेंड्स, दिस इज ऑल अबाउट वास्तु। एंड आप वास्तु को नहीं जान के भी आपका घर में जो वास्तु दोष है उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो, एंड उसको रेक्टिफाई भी कर सकते हो। एंड आपको किसी के पास जाने का जरूरत नहीं है। होप यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।